अगर मैं कभी रिकॉर्डिंग भूल जाया करूँ, आप जरा चेक करके मुझे बता दिया करें। मेरे असल में जो है थोड़ा सा इधर पढ़ाई, जब मैं कोई चीज़ समझा रहा होता हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और आप भी कोई काम ऐसा कर रहे होंगे जिसके अंदर आप कंसंट्रेट कर रहे होंगे, तो ये जो है दोनों दफ़ा साकिब ने लिख के दिया है। ठीक है, आप में से भी कोई लिख सकता है। अच्छा, ये फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है कि एक जो है वो आपके पास, जब आपके पास माइनस वगैरह नेगेटिव के अंदर जो है वो वैल्यू आ रही होती है, तो फिर आप जो है वो इसको यूज़ करते हैं। साइन मैग्नीट्यूड कहलाता है एक्चुअली। इसका क्या मतलब होता है, ये जो हम अभी करने जा रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? साइन मैग्नीट्यूड, वन कॉम्प्लीमेंट्स और टू कॉम्प्लीमेंट्स रिप्रेजेंट। कंप्यूटर हमेशा साइन का मतलब, वैसे तो देखा जाए माइनस ही होगा क्योंकि नॉर्मल डिफॉल्ट में तो प्लस ही होता है। तो वो रिप्रेजेंट कैसे कर पाएगा वो जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है वो किससे कर पाएगा कि वो जो एक जो स्टार्ट की बिट है ना वो रहने देता है साइन के लिए, कि बाकी के अंदर नंबर रख देता है। तो वो जो आपके पास जो है साइन, अगर उसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं, या तो वन है या तो प्लस है या माइनस है, तो वो आप डिफरेंट कोड से जो है उसको बता सकते हैं। साइन मैग्नीट्यूड के लिए, साइन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी। अब जो है वो इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा देखिए, इसके दो रूल होंगे, अगर वो आप ध्यान में रखिए तो भी आप बहुत इजीली कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, रूल क्या कहता है? रूल कहता है जैसे ये 12 था, सही है, तो आपने क्या करा, इसको 12 को जो है ना वो कैलकुलेट करके यहाँ पे राइट करा। ठीक है। अच्छा, कम्प्लीमेंट इसको जो है ना ये करने के लिए कंप्यूटर की इंटरनल कंप्यूटेशन क्या होती है जिसके बेस के ऊपर वो ये मतलब वर्किंग परफॉर्म करता है। तो उसमें अगर आप देखें, पहले तो आपने ये कन्वर्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया, या हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। और उसके बाद जब आप ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल है, देखें इसमें सिर्फ एक रूल आपको फॉलो करना है। ये हमारा नंबर है, ये नंबर है, ये फर्स्ट साइन मैग्नीट्यूड, ये आपके पास नंबर है। आप करते क्या है, इस नंबर को यहाँ पे जो है वो ये ये नंबर है, क्योंकि ये प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर यहाँ पे जीरो होगा तो इसका मतलब प्लस है, यहाँ पे वन होगा तो इसका मतलब माइनस है। कंप्यूटर ऐसे समझता है भारत, अपनी वर्किंग जिसके ऊपर कर रहा होता है उसके ऊपर इस जो है इस डिजिट को देखते हुए डिसाइड करता है कि नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। वन होता है तो अच्छा, अब जो है वो साइन मैग्नीट्यूड आपने डिफाइन कर दिया। साइन मैग्नीट्यूड आपने, यानी ये गिवन है 12 का, तो 12 का देखें ये आपके पास, ये वन इसका हो गया, या कोई भी नंबर एक्स वाई जी कोई भी नंबर है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये असल में 12 इसलिए इन्होंने लिखा कि 1100 इधर आ रहा है इनके अंदर, और फिर आपके पास ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको छोड़ेंगे, कोई भी नंबर है, आपको जो कम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं पहले वो देख लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। करते ही है कि जो भी आपके पास नंबर है उसको क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। सही है, सिंपल ये कि इन्वर्ट कर देते हैं। और जब आप उसको जो वो इन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्वर्ट करने के बाद जो है वो आप उसके अंदर -1 जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका मतलब ये जो जब आप इसको इन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कहलाता है वंस कम्प्लीमेंट, और जब आप उसके अंदर जो है वन ऐड कर रहे होते हैं उसके बाद, तो वो कहलाता है टू कम्प्लीमेंट। और ये जो है पूरा प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया जा रहा होता है, ये एक्चुअली आपके पास नेगेटिव नंबर को हैंडल करने के लिए किया जाता है। नेगेटिव नंबर जब कंप्यूटर में आ जाता है, अब देखना ये जरा गौर से देखना, ये नंबर आया 00001100, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। आपने जो है वो क्या करना है, आपने पहले वंस कम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस वंस कम्प्लीमेंट निकालना जो है बहुत ईजी होता है। जैसे कि जो नंबर आपको गिवन है ना उसको इन्वर्ट कर दें। जैसे शुरू में 4 जीरो है, तो आपने ये 4 वन कर दिए। ठीक है। और उसके बाद 1100 है, तो यहाँ पे भी जो है वो आपने देखा कि इसकी वजह से, यानी सब कुछ हम इन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। अगर वन है तो जीरो कर रहे हैं, जीरो है तो वन कर रहे हैं।
तो जब आप सिर्फ इन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वंस कम्प्लीमेंट, यानी अभी एक कम्प्लीमेंट है। लेकिन अब जो है जब आप उसके अंदर ये आपके पास आंसर आ गया, आंसर आने के बाद ये सिंपल इन्वर्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आया, तो ये जो आंसर जब आ गया, ठीक है, तो अब आप ये करेंगे, ये देख रहे हैं वन नजर आ रहा है, ये वाला वन जो है ना इसमें ऐड कर दे। तो जैसे आप वन ऐड करोगे इस नंबर में जो कि आपने इन्वर्ट किया है, तो वो क्या बन जाएगा, टू कम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि अगर फोकस नीचे आप लोग तो हो जाए फोकस। ये हमारे पास एक नंबर है -12, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमें साइन मैग्नीट्यूड के वंस कम्प्लीमेंट जो है वो निकालना है। तो अब आपने करना ये है कि आपके पास -12 है, उसके आगे 0 0 0 है, 1 1 है, 0 0, इसको इन्वर्ट करना है। जैसे ये देखे ना, ये 0 0 4 0 से, तो ये जो है वो 4 1 इधर कर दिया है, सही है। अच्छा अब जो है वो जैसे आप जो है वन उसमें ऐड करेंगे, तो जो दूसरा आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, मतलब ये वन कम्प्लीमेंट है वो कहलाएगा टू कम्प्लीमेंट। ये जो है ये आपके पास डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा और मतलब ये इलस्ट्रेट करके बताया गया है, पहली बीट इसलिए छोड़ दी गई है कि वो तो साइन बीट होती है। अब देखें इसमें भी हम जो इन्वर्ट कर रहे हैं कैसे, 0 0 0 0 का 1 1 कर दिया, 1 1 का 0 0 कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 0 का 1, और 1 का जो है वो 1 कर दिया, ठीक है। अब इसमें जब हम जो है वो वन ऐड करते हैं, इसमें जब ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो भी आपके पास आंसर हो रहा था वो टू कॉम्प्लीमेंट्स में आता है। तो बस बहरहाल ये अभी याद रखें। एक तो मैंने वजह बता दी कि वजह क्या है, हम क्यों करते हैं। तो वजह तो सिंपल ये कि नेगेटिव नंबर की जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं कि कैसे हो। अब अगर नेगेटिव नंबर है तो उसकी जो कंपटीशन करवाने के लिए आप किस कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो ये जो है उसके अंदर मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं। पहले तो वर्स कम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी जो नंबर होता है उसको कम्प्लीटली आप इन्वर्ट कर देते हैं, 0 को 1 1 को 0 कर देते हैं, और जब आंसर आ जाता है तो उसमें आप जो है वो एक ऐड कर देते हैं, सही है। तो वो फिर आपके पास जो फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो इसको जरा एक आध दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है जी, क्लियर है। +1 कैसे करेंगे, +1 मैंने आप लोगों को बाइनरी अभी कल वो उस दिन बताई थी ना, एडिशन करना। ये इसके ऊपर गिवन है, ये वाली बताई थी ना मैंने, इस तरीके से ऐड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एडिशन कैसे करते हैं पहले बताया था उस दिन, संडे वाले दिन जब हमारी मेकअप क्लास हुई थी। यानी कुछ नंबर को हमने प्लस करके देखा था, हाँ बताया था ना। बस वैसे ही जैसे उसके अंदर आपने यहाँ पे +1 करता है किसी नंबर के अंदर, वैसे ही जो है वो आप ये भी कर दें, सिंपल सी बात है। अच्छा ये अगेन बताओ ना, बड़ा इजी होता है, ये इतना नहीं होता है। जब हम किसी का वन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको कहते हैं आपने इन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब वन कॉम्प्लीमेंट निकला है। अगर जो आंसर आया वन कॉम्प्लीमेंट का जिसमें इन्वर्ट आपने कर दिया, अगर उसमें जो है वो आप +1 ऐड कर, सही है, तो क्या निकल आता है, साइन टू कॉम्प्लीमेंट। बस सिंपल सी ये बात। ये एक एल्गोरिदम है, वो जो है आप ध्यान में रखें। एल्गो क्या है, इफ देन फ्लो चार्ट बनाना है इसका। अच्छा, फ्लो चार्ट पर आपको पता है कि हर आप आम बात कभी बना सकते हैं, वो हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक या प्रोग्रामिंग। लेकिन वो जो आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आपका माइंड जो है वो एक मतलब ऐसे पैटर्न के ऊपर चलता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें अपडेशन हो जाती है। अच्छा बहरहाल ये हमारे एक तरीके से ये पोर्शन हो गया। अगर इसमें कुछ और होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मेरे ख्याल में हमने मैक्सिमम जो है वो चीज़ें देखनी है, कम्प्लीमेंट्स वाला, वन कम्प्लीमेंट्स वाला और टू कम्प्लीमेंट्स वाला जितना वो काफी था। अच्छा जनाब, हमने जो शुरू में बात की थी वो ये बात की थी कि ना हमारा जो है ये कोर्स कुछ ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी।
और हर चैप्टर जो रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसे सब्जेक्ट को जो आप जो है वो पढ़ेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो उसमें जो अब पहला वाला जो आ रहा है, उसके बाद ये जो मैंने ज़्यादातर अभी देखी बाइनरी कन्वर्जन वगैरह ये चीज़ें जब हमने देखी हैं, तो ये एक्चुअली DLD, सही है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसके अंदर जो है ये होती है। और उसके अलावा ये कि आपको उसका प्रैक्टिकल वगैरह भी कराया जाता है। ऐसी जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आपके पास आई थिंक थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में होती है, तो वो वहाँ पे भी आप लोगों को जो है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिटेल के अंदर एक सेमेस्टर लॉन्ग सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे भी कराया जाता है। तो ये होता क्या है, ये अच्छा देखें, BSCS जो है ना आपका एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं यानी हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं वो हार्डवेयर के होते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट जो सॉफ्टवेयर के होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सो ऑन, बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स हर सेमेस्टर में आपको मिल रहे होते हैं ना। लेकिन एक्चुअली ये पॉलिश हो रही होती है आपकी कि क्या क्या है नए मतलब डायमेंशन दिखाई जा रही होती है आपको, या बताई जा रही होती है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होती है। बहुत वास्ट फील्ड इटसेल्फ भी है ये सारे सब्जेक्ट। इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी है, लेकिन आपके पास जो रेशो चल रहा होता है वो तकरीबन जो ये समझ लें कि 30% जो हार्डवेयर का इसमें भी होता है, 30 to 70 जो रेशियो होता है। और डिपेंडिंग ऑन 80 यानी इन बिटवीन 80-20 इस तरीके से चल रहा होता है। लेकिन हार्डवेयर के मुताबिक भी जितनी नॉलेज दी जाती है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट, कहने का ये मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके पास, अ, या डिपेंडेंट होते हैं हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के लिहाज से जो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। और बहुत सारे बल्कि मैक्सिमम जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपको मतलब इन होते के साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो है सब्जेक्ट दे दिया गया। ठीक है। और प्रोग्रामिंग जो है उस ये सबसे ज़्यादा बेस है, स्ट्रॉन्ग है। अब प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल आपकी वीक रह जाती है, तो आने वाले वक्त के अंदर और या आप अच्छे तरीके से, अच्छा ये जो है 60 मार्क्स से निकालना ये भी वही है कि आपने बस ये कि किस्मत ने साथ दे दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने जो है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा था कि आप उसके अंदर जो 72 तक जाते, 73 80 तक जाते। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे लोग जो 60 के होते हैं चक्कर के अंदर कि 60 जो है उन्हें मिल जाए और वो किसी सूरत से क्लियर कर लें। लेकिन सही तरीका जो है वो पढ़ने का, जिसको मतलब ये कहते हैं कि आपने कोई चीज़ मतलब पेड पेड जो अगर कोई चीज़ है तो उसको सही मायनों में जो है वसूल किया, वो इस तरीके से होता है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर B+ या A ले गया है ना, तो अगर आपका वो आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो आपने यानी जितनी पेमेंट की है तो उसको हासिल करने की भी कोशिश की है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि मैंने जब मतलब ये कि मैं स्टूडेंट था, तो मैंने कंप्यूटर अभी मतलब उस ज़माने में नहीं होता था, BSCS वगैरह बाद में स्टार्ट हुए। तो मैं इंटर यानी इंटर के फौरन बाद मैक्सिमम वहाँ डिप्लोमा वगैरह होता था। तो मैं गया, एक बहुत अच्छा इदारा था वहाँ पे, और मतलब बहुत ज़्यादा उसका नाम था। तो वहाँ पे मैं पता करने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, 1 ईयर का है और ये उसको। तो ये मेरा पहला था कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली कोई मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह, और मैं इंटरेस्टेड भी बहुत था। तो मैंने बोला चले सही है। अच्छा मैंने बोला कि ये इतना एक्सपेंसिव है ना, तो वहाँ पे बाहर कुछ सीनियर स्टूडेंट खड़े हुए थे ना, तो उसमें से एक एक स्टूडेंट के पास में गया। मैंने बोला कि आप ये बताएं कि मैं इधर ले तो रहा हूँ, लेकिन क्या ये लोग जो है अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं जो इसका जिस तरीके से मार्केट के अंदर नाम है, और ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर इंस्टीट्यूट हो गया है, तो क्या वाकई में ये लोग इतना अच्छा पढ़ाते हैं? तो उसने एक बात कही, बहुत अच्छी बात सीनियर स्टूडेंट ने मुझसे कही, और उसके ऊपर मैंने अमल भी किया, और उसका मुझे एडवांटेज भी हुआ। उसने ये कहा कि देखें, अगर आप जो है ये कहेंगे कि मैं जो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ और मैंने इतनी अच्छी फीस वगैरह भी दी है, लेकिन खुद नहीं पढ़ेंगे तो बेकार है। असल में बात ये होती है कि जब आप इतनी पेड कर रहे होते हैं फीस, तो उसको वसूल भी किया जाता है। और वसूल करने का ये तरीका है कि अगर ये 3 घंटे डेली आपको पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम 3 घंटे आप खुद भी घर पे पढ़े जाके,
इन्हीं चीज़ों को ये पढ़ा रहे हैं। तो फिर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप हर चीज़ के मास्टर हो जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट होंगे। और अगर आप जो है वो ऐसे पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते, बस ये डिपेंड करते हैं कि जो टीचर ने करा दिया वो करा दिया, ना कोई प्रैक्टिस करते हैं ना कुछ करते हैं, तो उस सूरत के अंदर ये होगा कि आप एंड के अंदर जो है निकल रहे होंगे और आपको कुछ भी नहीं आएगा, और आप ये कहेंगे कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं था, इधर कुछ भी नहीं पढ़ाई। तो वो बात इत्तेफाक की बात है, मेरी समझ में आ गई। और जब हाँ, फ्राइडे तो ऑफ होगा, फ्राइडे तो ऑफ होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे हमारा तो नोटिफिकेशन आया ऑफ होने का। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का वैसे ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफ ही होनी चाहिए, आई थिंक तो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ। तो उसने ये जब कहा, सीनियर स्टूडेंट था और उसके वो लाइफ में उसी दिन मिला था, उसके बाद वो मिला भी नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई आज तक, यानी उस वक्त बहुत अरसा हो गया ना। लेकिन उसने जो काम की बात बताई थी वो यही थी, और मैंने उसके ऊपर अमल करा। मैंने ये करा कि जैसे वो 3 घंटे पढ़ाते थे तो घर आके भी 3 घंटे पढ़ता था, सही सही मायने में पढ़ता था। जिसको यदि जो उन्होंने पढ़ा है उसको गौर से देख रहा हूँ, फिर बुक्स ओपन कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ा। तो मैंने बहुत मेहनत की उसके अंदर, वहाँ पे भी मतलब एक पोजीशन आती थी, इस लिहाज से कि उस वक्त के लिहाज से बहुत अच्छा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन भी आई मेरी, क्लास के अंदर भी आई और वैसे भी आई। लेकिन जो था उस स्टूडेंट की बात वो मेरी समझ में आ गई कि ये जो है एक्चुअली स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स पे भी करता है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, यानी इंस्टीट्यूशन का अगर नाम हो उस पर भी करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो जिस चीज़ के ऊपर करता है वो स्टूडेंट्स के फोकस होने पे करता है। और फोकस सिर्फ ये है, हर सक्सेस के पीछे जो है वो एक फोकस है कि आप जो है ना कितना टाइम, या जिसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी, यानी अगर आप एक दिन आधा घंटा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है दूसरे दिन भी आधा घंटा दें। अब ये जो आपके पास ये टोर्टॉइस वाली रैबिट और टोर्टॉइस वगैरह की जो आपके पास स्टोरी है, सही है, इसमें क्या इसमें सिर्फ एक पॉइंट डिफाइन किया गया है, वो ये कहते हैं कि ना ठीक है, दोनों ने साथ रनिंग करी, लेकिन खरगोश ने क्या करा, कुछ भागने के बाद कुछ देर के बाद उसने बोला अभी तो वो बहुत पीछे, वो सो गया। और जो कछुआ था वो मतलब उस रेस के अंदर आगे चला गया और वो जीत गया, विन कर गया। तो वो जो है, वो जो रुकना ना है उसका, वो है मुस्तकिल मिजाजी, सही, कॉन्सिस्टेंस रहा वो। तो ये अगर आप लोग किसी भी फील्ड में अप्लाई करें, सिंपल ये नहीं है, लेकिन यही एक चीज़ है जो आपको आगे लेके जाती है। बहरहाल ये एक जर्नल सी डिस्कशन थी जिसका ये मतलब था कि थोड़ा सा आप लोग देखें कि क्या वे होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये किसका है, हार्डवेयर का सब्जेक्ट है। नहीं, ब्रेक का तो ऑटोमेटिकली टाइम आ रहा है ना, देखिए 6 मिनट रह गए इसके अंदर ना, 6 मिनट के बाद ब्रेक हो जाएंगे। तो एजान, तुम अभी तक अस्पताल में, तुम्हारी तबीयत अब सही हो गई क्या? अच्छा, नहीं हुई। अच्छा देखिए, ये हमारे पास अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम देखने के लिए जाने तो अगेन हार्डवेयर का, तो हम प्रोसेसर को इसमें पढ़ेंगे, प्रोसेसर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं उसमें। शुरू के अगर आपको फिगर है, मैंने कहा था ये बार बार रिफर करेगी, तो सबसे पहले तो वो फिगर ही जो है वो रिफर कर रही है। वहाँ वो मैंने जो है वो, जी जी, ब्रेक के बाद क्यों नहीं ज्वाइन करना, अभी तो आपकी जो है 11:40 तक क्लास होती है। तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ये एक्चुअली देखा जाए वही फिगर है। और लेकिन उस वक्त मैंने आपको इतनी डिटेल नहीं बताई थी सारी बात, उस वक्त मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था कि किस तरह से बूट अप प्रोसेस होता है, कैसे प्रोग्राम रन होता है, कैसे जो वर्किंग करता है। लेकिन अब जो है वो हम इसको और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखें, ये वही पार्ट्स लिखे हुए हैं कि आपके पास जो प्रोसेसर है तो उसके अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, मैंने इसका डिफरेंस बताया था। प्लस माइनस डिवाइड अर्थमेटिक करता है, लॉजिकल जो है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सी लेस देन ग्रेटर देन, इफ की कंडीशन जो है वो लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है। यानी कंपेयर करके ट्रू फॉल्स जो लॉजिकल यूनिट रिजल्ट रिटर्न करता है, अर्थमेटिक जो है वो कैलकुलेशन करता है।
रजिस्टर वैसे ही है जैसे हमने करे थे, कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट करता है, यानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और एक जो बस है वो कनेक्ट दिखाई है, और ये जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को मैंने आपसे कहा था कि ये मैंने मेन मेमोरी जो है रैम को कहते हैं, सही है। तो इस चीज़ का हम जो है वो काफ़ी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेक में जो है अभी 4 मिनट बाकी है, ठीक है। अब जो है वो थोड़ा सा जो इसके नाम नॉलेज लेने जा रहे हैं, वो ये लेने जा रहे हैं कि ये रजिस्टर हमने वहाँ पे पढ़े थे। तो रजिस्टर जो थे वहाँ पे खाली ये देखा था रजिस्टर, ये देखा था कि मेमोरी, ये देखा था कि बहुत फास्ट है, सही है। और इस रैम के अंदर तो खाली स्टोर करती है, लेकिन कंट्रोल यूनिट का ये मतलब है कि जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आया ना, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये जब प्लस मिलेगा तो प्लस जो है वो, ये डिसीजन कौन लेगा कि प्लस जो है वो मतलब अर्थमेटिक यूनिट के पास जाना चाहिए या लॉजिकल यूनिट के पास जाना चाहिए। और जब वो आपको आंसर दे देगा प्लस का, तो जो आंसर आ जाए वो जो है यूजर को दिखाना चाहिए। तो ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे ही उसको कैशे से इंस्ट्रक्शन मिलती है कंट्रोल यूनिट को, तो वो पहले तो स्टोर करवा देता है रजिस्टर में, उसके अंदर लेट सपोज लिखा हुआ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब जो है ये कंट्रोल यूनिट प्लस जैसे ही उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक यूनिट को भेजेगा, साथ में ये भी भेज देगा कि ए और बी की क्या वैल्यूज है। जब वो उसको आंसर सम कर देगा तो उसको जो है ना वो राइट करवा देगा वीजीए वगैरह, वीजी कार्ड के, सही है। तो ये अगर है, अगर आप रीज्वाइन कब करना है? तो कंट्रोल यूनिट एक्चुअली क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके पास एक्चुअली कंट्रोल यूनिट ये समझ ले मैनेजर है, मतलब उसी का सारा काम है जो इधर वर्किंग करनी है। ये इंस्ट्रक्शन तो यूजर ने भेजी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ने भेजी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे आ गया। तो अब वो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ये या तो इस पे भेजेगा या इस पे भेजेगा, आंसर आएगा तो कहाँ पे रजिस्टर पे राइट करवाएगा। और फिर स्टक करेगा कि ये जो है मेन मेमोरी में चले जाए, फिर मेन मेमोरी से ये भी स्टक करेगा कि यूजर को शो कर दे। तो ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट का पर्पज है, जो अभी आपने क्वेश्चन करा था। रजिस्टर की मैं बात बोल रहा था, रजिस्टर दो टाइप के होते हैं इसके अंदर ना। रजिस्टर जो मॉडल है वो वही है जो शुरू में इन्वेंट हुआ था, 8088 8086। ये आर्किटेक्चर, एक्चुअल आर्किटेक्चर हम लोग वो यूज करते हैं अभी तक। एक मतलब उस जमाने में बहुत सारे आर्किटेक्चर जो वो बने थे, लेकिन 8088 और 8086 ये एक बेस आर्किटेक्चर इसलिए बन गया कि ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने उसके बाद जब कंफर्म हो गया कि यही हम लोग जो है डिफाइन करेंगे या आगे बनाएंगे, तो वो जो आर्किटेक्चर है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। यानी कि ये जो है आपके पास जितने भी आ रहेंगे, मतलब मैं एक्सटेंडेड, मैं जो वो आपको बहुत पहले वाले कंप्यूटर्स की बात बता रहा हूँ, 386 286 से भी पहले जो है वो कंप्यूटर जो आते थे उसमें ये यूज हुआ था। डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज होते, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गया था। तो 8086 और 8088 कंबाइनली इसका नाम लिया जाता है, सही है। और ये आज के जो प्रोसेसर है जितने भी ये कोर सीरीज है, कोर i7 है, सो और जितने भी है, और सब के सब जो है उसी 8086 और 88 पे मतलब ये बेस करते हैं वो आर्किटेक्चर के ऊपर। लेकिन मसला वही है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल 1970 के अंदर एक करोला निकली थी, तो उसके अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अब जो करोला निकल रही है वो बेस तो उस पर करती है, लेकिन फंक्शन उसके बहुत सारे हैं। तो ऐसे आपके पास ये जितने भी हैं कोर आई सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं, ये बेस तो उस पर करते हैं, लेकिन इनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इनकी रैम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इनकी डेटा बस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पीड ही बहुत हो गई। अच्छा, अब खत्म हो गया हमारे पास टाइम, अभी हम 12 से 15 मिनट में रिज्वाइन करते हैं, ठीक है। और फिर ये कंटिन्यू करते हैं।